सौंदर्यं निजरधिगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टाउभयोर्भवौ रसमयकृष्णो यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभम्। पिछले 4 सत्रों में हमने बहुत सी बातें 84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत हमने देखी और उन सब सत्रों को आपने सुना होगा और उन सब विषयों पर आपका अच्छी तरह ध्यान होगा, स्मरण होगा, ये सोचकर हम आगे का सत्र आज प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में मानसी सेवा के ऊपर यथा सामर्थ्य मैंने कहा था और आशा करता हूँ कि आप सबको मानसी सेवा का रूप समझ में आया होगा, स्वरूप समझ में आया होगा। और ये बात हमने बहुत विस्तार से भी देखी कि मानसी सेवा क्या है। वो पराभक्ति जो है, वो सेवा की फलदशा जो मानसी अपने संप्रदाय में जिसको हम फलदशा मानते हैं सेवा की, वो क्या है, वो हमने विस्तार से पिछले सत्र में देखा कि मानसी सेवा श्री दामोदर दास हरसानी जी को सिद्ध थी, यानी कि मानसी उनको सिद्ध थी। इसके कारण उन्होंने कभी सेवा तनुवित्तजा रूप से नहीं की, अपितु उनको मानसी सिद्ध थी। ये चर्चा हमने विस्तार से पिछले सत्र में की। और आज जो विषय पर आपका ध्यान खींचना है वो वार्ता प्रसंग 1 दामोदर दास हरसानी जी का आज हम प्रारंभ करेंगे। और ये सत्र का प्रारंभ होने के पहले ये वार्ता प्रसंग अपने संप्रदाय में इतना विशेष स्थान रखता है कि जब तक हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक पुष्टि संप्रदाय की उत्पत्ति और पुष्टि संप्रदाय में मूलतः जो सिद्धांत रहस्यम की रचना हुई और जो सिद्धांतों का रहस्य उद्घाटन श्री आचार्य चरण ने श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो सुनकर प्रकट किया और अपने यहाँ जो समर्पण, आत्मनिवेदन, ये क्या हैं, ये शब्द के अर्थ क्या हैं, इसको हम अपने पुष्टि संप्रदाय में किस तरह से योजित करते हैं सेवा में, वो सभी प्रकार आज हम इन वार्ता के माध्यम से देखेंगे। और जैसे जैसे हम वार्ता आगे चलेगी और उसमें आते हुए जितने भी विशेष ऐसे तथ्य हैं जिन पर बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है, उस पर भी हम करते जाएंगे, जिससे कि आपको वार्ता समझने में और हृदयारूढ़ होने में बहुत सहायक हो। तो चलिए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। वार्ता प्रसंग 1। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप व्रज में पांव धरे, तब दामोदर दास साथ है। श्री आचार्य जी महादास को दमला कहते, सो दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कर्यो है। सो श्री गोकुल में चौतरा एक गोविंद घाट ऊपर हतो, सो ताठ और छोकर के नीचे श्री आचार्य जी आप विश्राम करते। ताके पास श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर है, तहां श्री आचार्य जी को चिंता उपजी कि क्यों जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है जो जीवन को भ्रम संबंध करवाओ, ताते श्री आचार्य जी ने विचार्यो जो जीव तो दोष सहित है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो गुण निधान, ऐसे संबंध कैसे होए। ताते चिंता उपजी सो अत्यंत आतुर भय। ता समय श्री ठाकुर जी तत्काल प्रकट होय के श्री आचार्य जी सो पूछी, जो तुम चिंता आतुर क्यों हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहे, जो जीव को स्वरूप तो तुम जानत ही हो,
दोषवंत है जो तुमसो जीवन को संबंध कैसे होए। तब श्री ठाकुर जी कहें, जो तुम जा जीव को नाम दोगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे, ताते तुम जीवन को अंगीकार करो। भाव प्रकाश। जीवन को उद्धारवे की चिंता भी ताको कारण यह, जो उत्तम वस्तु को अंगीकार कराई सुख लें। प्रीतम को मध्यम वस्तु दोष सहित जीव को कैसे अंगीकार कराइए, यह मार्ग की रीति है। ताथे जगत में महात्मी जीव हैं, सो आप भ्रम संबंध करावें, तो लोक में जीव को दृढ़ विश्वास होए कि कोई एक को होए। ताते ठाकुर जी के श्रीमुक्त ब्रह्म संबंध की आज्ञा कराए, तामे जीवन को दृढ़ विश्वास कराए, जो आचार्य जी को वचन दिए हैं कि जाको ब्रह्म संबंध होएगो, ताको न छोड़ेंगे। यह महात्म्य ते जीव ब्रह्म संबंध करेंगे, ताते श्री ठाकुर जी सो कहवाए। अब इतनी वार्ता जो हमने बांची, उन वार्ता प्रसंगों में जो पहलू पर हमें ध्यान देना है वो सर्वप्रथम ये है कि यहाँ श्री आचार्य चरण को श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की और श्री आचार्य चरण ने वो आज्ञा को स्वीकार की, और आचार्य चरण के पहले वचनामृत इस वार्ता प्रसंग में हमको मिलते हैं। कैसे? तो श्री आचार्य चरण दमला को आगे पूछेंगे तो तैने सुनियो, वो प्रसंग भी हम देखेंगे। और यहाँ श्री आचार्य चरण को संप्रदाय के विषय सर्वप्रथम आज्ञा प्रभु से अगर हुई है तो वो श्रीमद् गोकुल में गोविंद घाट ऊपर हुई है, क्योंकि यहाँ आचार्य चरण चिंता युक्त थे और यहाँ पर मार्गदर्शन हुआ। मार्गदर्शन पुष्टि संप्रदाय रूपी जो मार्ग है उसके प्रवर्तक आप श्री आचार्य चरण हैं। परंतु आचार्य चरण अगर मार्ग प्रकट करेंगे तो वो तो विप्र के रूप में प्रकटे हैं। हालांकि उनका जो मूल लीलास्त स्वरूप है गूढ़ स्त्री भावात्मक, श्री गूढ़ भावात्मक स्वरूप, वो तो स्वामी जी का है। आप तो तृतीयात्मक स्वरूप हैं, साक्षी भाव रूप भी हैं, स्त्री गूढ़ भावात्मक भी हैं और पुम भावात्मक भी हैं। पर भूतल में तो विप्र के रूप में आपने देह धारण करके प्रकट हुए हैं आप, तो आपकी बात सब कैसे मान लेंगे कि इन्होंने अपने मन से ये मार्ग प्रकट किया। तो यहाँ पर श्री आचार्य चरण का अधिकांश वर्ष, यानी कि मैं कहूँ कि 30 वर्ष के आसपास आपका जीवन काल व्यतीत हो चुका था। आप ये गोविंद घाट पर आए, पधारे, उसके पहले आपका पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी से वार्तालाप हुआ था। उन्होंने आपको विवाह करने की आज्ञा दी और फिर आप वहाँ से यहाँ पर आए। ये मूल पुरुष में आपको इसका उद्धरण मिलता है। और ठकुरानी घाट सुहावनो छोकर परम अनूप, दामोदरदास सेवा करें सो ललिता रस रूप। तो ये जो गोविंद घाट ऊपर श्री कृष्ण ने साक्षात प्रकट होकर उनको मार्गदर्शन दिया और संप्रदाय का आपने यहाँ से संप्रदाय के रूप में, पुष्टि संप्रदाय के रूप में यहाँ से आपने शुरुआत की। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ वैष्णव, क्योंकि हम अगर ध्यान दें तो इसके पूर्व में श्री आचार्य चरण अपने लेख में ऐसे लिखते थे कि विष्णु स्वामी मतानुवर्ती, यानी कि अभी तक आप आचार्य अपने आप को नहीं कहते थे, और इसके पहले आप इतना ही लिखते थे कि विष्णु स्वामी मतानुवर्ती। और जब आपको आज्ञा प्रभु से स्वयं हुई, अपने मुखारविंद से जब प्रभु ने आज्ञा आपको जीव के शरण लेने की उस समय के बाद आपने अपना आचार्य रूप से इस मार्ग में अपना आचार्यत्व स्वीकार किया। और
फिर उनके लेख में हमको ये मिलता है इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम। तो ये एक तारतम्य हमको श्री आचार्य चरण के जीवन में दिखता है। जब हम यहाँ देखेंगे तब एक और बात जो इस समय पे हमको समझनी आवश्यक है, कौन सी बात, वो ये है कि जीव सदोष है और प्रभु निर्दोष हैं। पहली तो ये बात। और दूसरी बात कि जब भ्रम संबंध करवाओगे तब जीव के सकल दोष निवृत्त होंगे। और तीसरी बात कि तुम जीवन को अंगीकार करो। ये 3 आज्ञा प्रभु ने आचार्य चरण को दी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ब्रह्म संबंध करवाओ। ब्रह्म संबंध करणात सर्वेषाम देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्ति दोषः पंचविधा स्मृता। ये बात आचार्य चरण स्वयं सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ ब्रह्म संबंध का अर्थ समझना अत्यधिक आवश्यक है विष्णु। क्योंकि पुष्टि संप्रदाय में जब कोई दीक्षा ग्रहण करता है उस समय पर हम कहते हैं कि ब्रह्म संबंध हुआ। तो ब्रह्म संबंध हुआ कहते हैं और सेवा किसकी करते हैं? कृष्ण की। तो कृष्ण संबंध क्यों नहीं कहते? ये विचारणीय तथ्य है यहाँ पर। वो मैं किस आधार पर कह रहा हूँ वैष्णव? वो ये आधार पर कह रहा हूँ कि सिद्धांत रहस्य में श्री गोकुलनाथ जी की टीका है। गोकुलनाथ जी की टीका में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि यहाँ ब्रह्म संबंध क्यों कहा गया है। ब्रह्म संबंध और ब्रह्म का जो शब्द है वो किस बात का सूचक है, और साथ ही साथ वो ब्रह्म संबंध जो शब्द वापरा गया है उसका अर्थ क्या है, ये भी सिद्धांत रहस्य में टीका में खुलासे से बताया हुआ है। ये समझना इस दामोदर दास सरसानी जी की वार्ता प्रसंग में अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि आज के युग में हमें ब्रह्म संबंध का यथार्थ स्वरूप नहीं ज्ञात होता। हम ब्रह्म संबंध ले तो लेते हैं लेकिन तद अनुरूप आचरण हम नहीं करते। तो आचरण, किस तरह का आचरण और कैसा संबंध, किससे संबंध, किसका संबंध हुआ है, ये बात यहाँ पर समझनी अत्यधिक आवश्यक है। सर्वप्रथम तो ये समझिए कि जब जीव का संबंध ब्रह्म से हो रहा है तो ब्रह्म क्या है, इस बात को समझना यहाँ आवश्यक है। क्यों ब्रह्म कहा गया, परमात्मा नहीं कहा गया, कृष्ण नहीं कहा गया, भगवान नहीं कहा गया? ये बात को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी है क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप वेदांत में बताया गया है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बात से आपको आगे की जो कड़ी है वो अच्छी तरह से आपको लग जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि परब्रह्म तो कृष्ण ही हैं, और वो जो परब्रह्म है वो सच्चिदानंद रूप है, यानी कि सत, चित्त और आनंद, पूर्ण आनंद रूप हैं। ये त्रिगुणात्मक ब्रह्म है। लेकिन जब वो फंक्शन करता है, यानी कि वो अपना कार्य करता है जगत में, ये ध्यान से समझिएगा, जब वो जगत में कार्य करता है तब उसकी कार्य शैली से उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ब्रह्म एक है, पर जिस तरह से वो कार्य करता है उसके हिसाब से उसके नामकरण अलग अलग किए गए हैं। कैसे? तो कि यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयत्, यानी कि कभी कहीं उसको ब्रह्म कहा गया है, कभी उसको कहीं परमात्मा कहा गया है, और कभी कहीं उसको भगवान कहा गया है। और आज सामान्य रूप से हम इन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझते, क्योंकि भगवान बहुत सारे हैं। ये हम कहते हैं कि तुम, कोई अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं तुम्हारे में तो कितने भगवान हैं?
एक तो बोलो, एक भगवान हो तो हम माने कितने भगवान हैं। तो उसकी दलील हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास इसका उत्तर ही नहीं है, क्या हमने कभी खोजा ही नहीं है। तो इस बात को समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि तुम जा जीव को भ्रम संबंध दोगे, वाके सकल दोष को निवृत्त होएगो वाके, और तुम जाको अंगीकार करोगे, वाको मैं कबहू नहीं छोड़ूंगो। ये स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से श्री आचार्य चरण को आज्ञा की। तो देखने की बात यह है कि ब्रह्म क्या है। तो सबसे पहले अगर ब्रह्म को समझना है वैष्णव, तो ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्म एक ऐसे तत्व को कहते हैं जो सब जगह है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यानी कि घट घट में जो व्याप्त है, जन जन में जो व्याप्त है, कण कण में जो व्याप्त है, वो ब्रह्म है। उदाहरण के तौर पे जड़ वस्तु हो कि चेतन वस्तु हो कि कोई भी वस्तु हो, जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होता है, स्पेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेस, वो सब जगह होता है और अपने अंदर भी होता है। इसी तरह से ये जितने भी चर अचर जो वस्तु हैं, जड़ चेतनात्मक वस्तु हैं, वो सब जो तत्व से बने हैं, वो तत्व ब्रह्म को कहते हैं। यानी कि ब्रह्म ऐसी एक वस्तु है जिसके कारण सभी चीज इस दुनिया में बनी है। ब्रह्म ही सबका उपादान कारण है, जिसे हम ब्रह्मवादी भाषा में कहते हैं। यहाँ बहुत विस्तार उपयुक्त नहीं है, इतना समझ लेना काफ़ी है। लेकिन अब आगे आप देखिए कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान किस तरह से हम इसका अंतर हम समझ सकते हैं। कि ब्रह्म जैसे आपको मैंने बताया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह जो है वो ब्रह्म है। अगर और दूसरी भाषा में कहूँ तो इंग्लिश में कहें तो वो होल है और हम उसके पार्ट हैं। तो हम एक छोटे से एक एटम के जितने हैं और वो तत्व है जिनमें से हम निकले हुए हैं। जैसे सागर और सागर की बूंद, तो सागर ब्रह्म को समझें और बूंद हम सब हैं। इसलिए दयाराम भाई कहते हैं कि सहु बराबर कृष्ण छे, नथी कृष्ण बराबर कोय, सागर छोड़ियो ने दृष्टांते शाना समझी लो। तो ये दृष्टांत से ये हमें इतनी मीठी भाषा में, आज दयाराम भाई की भाषा में या कविता की भाषा में हमें बहुत सरलता से ये बात समझा देते हैं। अब ब्रह्मवादी के दृष्टिकोण से अगर हम बात देखें तो शायद अटपटी सी लगे या अनसुलझी सी कुछ बात लगे, लेकिन अगर हम इसको दयाराम भाई के भाषा में देखें या अन्य कविता की भाषा में देखें तो इसको हम समझ सकते हैं। तो जैसे हमें ब्रह्म के बारे में हमने जाना कि वो सब में है, कण कण में है, जन जन में है, लेकिन वो दिखता नहीं है ब्रह्म, इसके लिए वो निराकार है। लेकिन जब वो ब्रह्म अपने हृदय में, अंतर हृदय में जब आके बसता है और अपना यमन करता है, यानी कि कंट्रोल करता है हमको, तब वो अंतर्यामी बनता है, तब वो परमात्मा बनता है, तब वो परमात्मा के रूप में जाना जाता है। वापस कहता हूँ कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो जब जीवात्मा में प्रवेश करता है तब वो आत्मा में परमात्मा के रूप में स्थित होता है। और परमात्मा का क्या काम है? वो अंतर्यामी है, यानी कि अंतर्यामी के हृदय में यमन करता है। अंतर्यामी यानी कि हृदय में बस के हमको कंट्रोल करता है। यमन का अर्थ होता है कंट्रोल करना। वो साक्षी रूप से रहता है, लेकिन वो भी तो दिखता नहीं है। क्या आप अंतर्यामी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जब तक हम अंतर्यामी को नहीं देख पाएंगे, परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, ब्रह्म को नहीं देख पाएंगे, तब तक उसकी भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करना बहुत मुश्किल है। क्या आप किसी ऐसे शख्स से प्रेम करते हैं जो है ही नहीं? या ऐसे शख्स से प्रेम कर सकते हैं जिसको आपने कभी देखा नहीं हो, या जिसका रूप या नाम भी जिसका पता नहीं हो? कैसे प्रेम करेंगे? सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई लड़की या कोई एक लड़का सोचता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी ऐसी होगी
तो वो अपने विचार द्वारा एक मूर्त अपने मन में बनाता है कि ऐसे ऐसे गुण वाली स्त्री से मैं ब्याह करूंगा, या स्त्री ऐसे ऐसे गुण वाले पुरुष से मैं ब्याह करूंगी, ऐसा सोचती है। लेकिन जब अपने जीवन में ऐसा दौर आता है, ऐसा मोड़ आता है कि उसको वो गुण वाले जो विचार में उसने रखे थे, समोए थे, ऐसे गुण वाले प्रेमी से अथवा तो पुरुष से, अथवा तो पुरुष के लिए स्त्री से जो अगर सामने पाते हैं तो उनको वो उनमें ढाल लेते हैं, वो सारे गुण उस व्यक्ति में ढाल लेते हैं। तो निराकार पहले था, लेकिन सामने जब आया कोई आकार के रूप में, तभी तो हम उसको प्रेम कर पाएंगे। तब वो परमात्मा और वो ब्रह्म जो सब कुछ बना है अपने हृदय में आत्मा के रूप में उसको यमन करता है, इसके लिए उसको परमात्मा कहा जाता है, अंतर्यामी कहा जाता है। और वो जब सामने भगवान के रूप में प्रकट होता है तब वो कृष्ण बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो कब प्रकट हो सकता है कि जब हम अंतर में रमण करने वाले उस परमात्मा से प्रेम कर सकें। जब तक प्रेम नहीं किया जाता तब तक वो अंतर्यामी बाहर प्रकट नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि रस तो गुप्त ही रहता है पर हमारे भावों द्वारा बाहर प्रकट होता है। जैसे ब्रजभक्तों के लिए कृष्ण प्रकट हुए, वो निराकार थे लेकिन ब्रजभक्तों के लिए वो बाहर प्रकट हुए, अपने भक्तों के लिए बाहर प्रकट हुए। कौन से रूप में? तो कहते हैं कि कृष्ण के रूप में। तो कोई कहेगा कि भाई कृष्ण के रूप में ही क्यों, बाकी अन्य कोई रूप में नहीं प्रकट हो सकते थे? तो भागवत खुद ये बात कहती है कि एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो जो ब्रह्म है वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, वो अवतारी है, वो मूल रूप है, परब्रह्म परमात्मा जो उसका मूल रूप है, सच्चिदानंद रूप, वो पूर्ण पुरुषोत्तम यहाँ पर कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। और जितने भी अन्य देवी देवताएं जो भी प्रकट हुए हैं वो या तो उसके अंश के रूप में हैं या तो उसके कला के रूप में हैं। ये बात को भागवत खुद समझाता है। तो आज हमने ये बात देखी, जितनी हमारी सामर्थ्य थी और जितना मैं ये माध्यम से आपको बता पाया, क्योंकि बहुत गहराई में जब उतरेंगे तब ये वार्ता रह जाएगी, केवल ब्रह्मवादी दृष्टिकोण से ही हमें देखना पड़ेगा, वार्ता रह जाएगी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि जब ब्रह्म की बात कहते हैं तब उस समय वो निराकार के रूप में जब फंक्शन करता है या अपना कार्य करता है तब उसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। जब अंतर में रमण करता है तब उसे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाना जाता है। और वही अंतर्यामी परमात्मा जब बाहर प्रकट होता है तब उसे भगवान के रूप में जाना जाता है। ये बात यहाँ पर समझनी अत्यधिक आवश्यक है। और इसीलिए ब्रह्म संबंध जब जीव का होता है तब जीव का संबंध ब्रह्म से। देखो एक और मजेदार बात बताता हूं आपको कि जीव का जब शब्द वापरा जाता है तब ब्रह्म के साथ उसको संबंध कहा जाता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान, देखा आपने कैसा तारतम्य है, अरे कैसा आप इसमें संयोग है कि जीव का संबंध ब्रह्म से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है और भक्त का संबंध भगवान से है। क्योंकि भक्ति जब हृदय में उत्पन्न होती है प्रेम सहित, तब भगवान भी अपने निराकार रूप को छोड़ के साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये बात को यहाँ समझाया गया है। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले जीव का ब्रह्म संबंध होता है। जब ब्रह्म संबंध होता है तब वो जीव को ये बात समझ जाना चाहिए कि वो किसी अंश से या किसी कला अवतार से उसका संबंध नहीं हुआ है। जिसके साथ उसका संबंध हुआ है वो तो परब्रह्म कृष्ण के साथ उसका संबंध हुआ है। इसके लिए ये बहुत आप आसानी से मत लीजिए, ये कोई मामूली सा कोई देव या देवी देवता नहीं है, ये वो अवतारी पुरुष है जो सभी कुछ बना हुआ है। ये बात जीव को हम सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध के रूप में बताते हैं कि तेरा संबंध ब्रह्म से हुआ है।
तो कहते हैं कि ब्रह्म का साथ संबंध हुआ, उससे होता क्या है, ब्रह्म संबंध से क्या होता है? तो कहते हैं कि जीव का पुष्टि मार्गीय आचार्य द्वारा भगवान को निवेदन करना ब्रह्म संबंध है। कि जब वो निवेदन करता है, निवेदन का अर्थ होता है जतलाना, बतलाना। गुजराती में कहते हैं जनावू। जब हम किसी को जनाते हैं, बताते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, जो ब्रह्म संबंध के गद्य मंत्र में भी ये बात आती है कि स्त्री पुत्र आदि सब हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और ये बात आप देखिए, अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं कि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि दधासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। के निवेदन करना और समर्पण करना दो अलग बात है। ब्रह्म संबंध में सिर्फ निवेदन होता है, मौखिक निवेदन यानी कि वाचिक निवेदन। सिर्फ आप कहते हैं कि आज से मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है, आज से मेरा जीवन तेरे लिए है, ये बात हम जताते हैं। और ब्रह्म संबंध द्वारा जीव का क्या क्या फायदा होता है या जीव को क्या अधिकार मिलता है? तो जीव को ये अधिकार मिलता है कि जो दोष जीव के पंच अविद्या रूपी जो दोष हैं, देहाध्यास, स्वरूप विस्मृति, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, ये प्रकार के जितने भी अध्यास हैं वो अध्यास उसको सेवा में बाधक नहीं होंगे। ये बात बताने के लिए ये बात का अधिकार ब्रह्म संबंध देता है कि आज के बाद तेरा संबंध वो शुद्ध परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद रूप कृष्ण से हुआ है। तो आज के बाद तू उसके सेवा के लिए अपने आप को अर्पण कर। और आज से अगर तू अर्पण करेगा तो तेरे जीवन में, तेरे देह के, तेरे प्राण के, तेरे इंद्रिय के, तेरे अंतःकरण के, तेरे स्वरूप के कोई भी अध्यास तुझे उस सेवा से रोक नहीं सकते। वो तेरा अधिकार है। अब से तेरा अधिकार कृष्ण पे है और कृष्ण का अधिकार तुझ पर है। यह संबंध, इसे हम ब्रह्म संबंध कहते हैं। आज से हमारा संबंध उस परब्रह्म कृष्ण के साथ दृढ़ हो गया। ये बात की आज्ञा श्री आचार्य चरण को उस समय पर श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर दी। और साथ ही साथ ब्रह्म संबंध के बाद जिसका ब्रह्म संबंध हुआ है उसका समर्पण होना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बात अब दूसरे स्तर पे जाती है कि ब्रह्म संबंध पे तो निवेदन हुआ, अब ब्रह्म संबंध के बाद समर्पण जरूरी है। समर्पण का अर्थ क्या होता है कि अपनी जो भी वस्तु है, चाहे वो अपनी अहंता हो या अपनी ममता से जुड़ी हुई वस्तु हो, मेरी या मैं, मेरी यानी कि आपका घर, आपकी संपत्ति, आपका पति पत्नी, आपका पुत्र पुत्री, आपकी चल अचल संपत्ति जो भी आपकी थी वो आज से प्रभु के लिए भी होगी। ये बात को करके दिखाना कायिक रूप से वो समर्पण है और सिर्फ वाचिक रूप से निवेदन है। ये आप अर्थ समझे होंगे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ये अर्थ समझ पाए होंगे कि केवल मुंह से कहना निवेदन है और करना, कृति में लाना समर्पण है। तो ये अंतर ब्रह्म संबंध के बाद होता है। ब्रह्म संबंध में केवल निवेदन होता है और उसके बाद समर्पण जब होता है तब जाके उसका यथार्थ रूप ब्रह्म संबंध का खिलता है, तब वो फूल खिलता है। तो ये बात यहाँ पर समझनी अत्यधिक आवश्यक है। तो ये बात मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। और ब्रह्म संबंध से एक छोटी सी और बात है कि ब्रह्म संबंध से ये भी एक बात बताई गई है कि जीव का सदोष होना और प्रभु का निर्दोष होना, ये क्या बात है। तो कहते हैं कि जीव का जब जीव के रूप में प्रकट होते हैं तब जितने भी अध्यास से वो जब लिप्त होता है तो अपना मूल स्वरूप वो भूल जाता है और इसके कारण
वो प्रभु की भक्ति का अधिकारी नहीं हो पाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि दिया कभी सूर्य का स्थान नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि सूर्य अपने स्थान पे है, दिया अपने स्थान पे है, वो कभी सूर्य की समानता वो कर नहीं पाती। तो इनका संबंध भला कैसे होगा? तो आचार्य चरण को यही चिंता हुई कि ये तो सदोष है और वो तुम तो निर्दोष हो, तो आपका संबंध कैसे होगा? तब श्री आचार्य चरण को श्री ठाकुर जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब उसका संबंध मुझसे होगा तब ये दोष उसके भक्ति में आड़े नहीं आएंगे। जैसे कि गंगा से मिल जाने पर जो सामान्य जल भी गंगा के रूप हो जाते हैं, जो सामान्य जल अगर गंगा की धारा में मिल जाती है तो वो गंगा रूप हो जाते हैं। इसी तरह से जब जीव उस परब्रह्म कृष्ण से भक्ति के माध्यम से जुड़ जाता है तब वो भी भगवत स्वरूपमय हो जाता है। ये बात यहाँ बताई गई है और ये बात इतनी यहाँ पर पर्याप्त है जाननी। इसके बाद हम आगे का प्रसंग लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ब्रह्म संबंध का एक स्वरूप समझे होंगे कि ब्रह्म संबंध क्यों कहा गया, और ब्रह्म संबंध में निवेदन हम प्रभु सन्मुख करते हैं और निवेदन के बाद समर्पण अब हमें करना है। और ये बात की चर्चा तो विस्तार से सिद्धांत रहस्य के ग्रंथ में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो अत्यधिक आवश्यक बात थी ब्रह्म संबंध के संदर्भ में वो मैंने आपको बताई। अब दूसरी बात, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये बातें श्रावण सुदी एकादशी के दिन मध्यरात को भई। प्रातः काल पवित्रा द्वादशी हती, ताते पवित्रा सूत को सिद्ध करी राख्यो हतो। सो पवित्रा धराए ता समय के अक्षर हैं, ताको श्री आचार्य चरण ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ लिख्यो। ये तो हमने देखा अभी। ता समय दामोदर दास नेक दूरी सोए हते। ताते दामोदर दास तो श्री आचार्य जी ने पूछी कि जो दमला ते कछु सुनियो। तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज मैंने ठाकुर जी के वचन सुने तो सही पर समझो नहीं। तब आचार्य जी आप कहे, जो मोको ठाकुर जी ने आज्ञा कीनी है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध करवाओ तिनको हो अंगीकार करूँगो, और जिनको तुम नाम दोगे तिनको सकल दोष निवृत्त होंगे, ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करनो। ये 3 वचनामृत श्री आचार्य जी के पहले वचनामृत है। ये वार्ता में 84 वार्ता में सर्वप्रथम श्री आचार्य जी ने अपने श्रीमुख से अगर कोई वचनामृत स्थापित किया है या वचनामृत कहे हैं तो वो ये 3 वचनामृत है। कौन से? तुम जीवन को ब्रह्म संबंध करवाओ, ये ठाकुर जी की ही बात श्री आचार्य चरण दोहरा रहे हैं। तिनको हो अंगीकार करूँगा, दूसरी बात, और तिनको तुम नाम दोगे तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे, तीसरी, ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करना। ये 3 आज्ञा श्री आचार्य चरण ने दामोदर दास को बताई, सुनाई, और ये बात भाव प्रकाश में बहुत ही विस्तार से बताई गई है कि दामोदर दास हरसानी ने जो जवाब दिया श्री आचार्य चरण को, क्योंकि कुछ दूर पे ही आप भी सो रहे थे और श्री आचार्य चरण को श्री ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में जो वर्णित है वो रहस्य आप श्री स्वयं अपने मुखारविंद से श्री आचार्य चरण को सुना रहे हैं और दामोदर दास हरसानी कुछ दूरी पे सो रहे हैं। तो आप तो सुन रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब आचार्य चरण ने पूछा कि तेने कछु सुनियो, तब श्री दामोदर दास जी ने जो आचार्य चरण को जवाब दिया कि मैंने सुनियो तो सही पर समझो नहीं। वो क्यों कहा? कि आपको सही में लगता है कि दामोदर दास हरसानी समझ नहीं पाए होंगे, कि उन्होंने सुना पर उसका यथार्थ ज्ञान उनको नहीं होगा। तो भाव प्रकाश में हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि दामोदर दास ने कही कि जो मैंने ठाकुर जी के वचन सुने पर समझे नहीं, ताको कारण ये बताए। उसका कारण क्यों?
कि जो एकादश अध्याय में भगवत गीता में ठाकुर जी के वचन हैं, जो आप अपन पढ़ी के समझो चाहे सो समझो न जाए, जब गुरु कृपा करी के समझाए तब समझो जाए। ताते ठाकुर जी के कहते दामोदर दास समझे, तब ठाकुर जी के सेवक भय। ताते दामोदर दास तो श्री आचार्य जी के सेवक हैं, तब आचार्य जी समझावें तब ही समझें। कितनी सुंदर बात यहाँ पे बताई है कि दामोदर दास हरसानी जी को अगर ठाकुर जी के वचन समझ में आ गए होते तो दासत्व ही खंडित हो गया होता, और दासत्व खंडित हो गया होता तो ये ईश्वर मार्ग हो जाता, तो फिर गुरु की क्या जरूरत थी। इसलिए कहते हैं कि दैन्यता इस पुष्टि संप्रदाय में अत्यधिक आवश्यक है वैष्णव। और आज ये बात आप दृढ़ निश्चय कर लें कि जब तक जीव दैन्य को नहीं पाता या दैन्य उसके हृदय में नहीं है, तब तक कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी जान लो, लेकिन जब तक दैन्यता आपके हृदय में नहीं है, तब तक आपको पुष्टि मार्ग कभी फलित नहीं हो सकता। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए भी कह रहा हूँ वैष्णव, क्योंकि हरिराय जी का बहुत एक सुंदर वचन है कि नहीं साधन संपत्त्य हरितुष्यति कस्यचित् दैन्यमेव हरितोषक साधन। क्या कह रहे हैं कि कोई भी साधन से आप उस प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। नहीं साधन संपत्त्या हरितुष्यति कस्यचित्, कुछ भी आप कर लो लेकिन वो प्रभु को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन आप में अगर दैन्य भाव होगा तो समझ लो कि वो प्रभु आपसे प्रसन्न हो गए। तो आप सोचिए कि कितना भी गुण या कितनी भी विद्या आप क्यों नहीं प्राप्त कर लें, कितने भी गुण आप में क्यों ना हो, लेकिन जब दैन्यता नहीं होती ना, तब तक जीव भगवान का प्यारा नहीं हो पाता वैष्णव। यही पुष्टि मार्ग समझाता है। आज हम एक दूसरे के द्वेषी क्यों होते हैं? आज एक बात बताइए कि नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि ये दोनों श्री आचार्य चरण के संतान हैं। आचार्य चरण ने अपने दो पुत्र माने हैं, एक नाद सृष्टि को और एक बिंदु सृष्टि को। जो नाद सृष्टि है वो वैष्णव जन है, और जो बिंदु सृष्टि है वो श्री वल्लभ कुल है। तो जैसे सागर में बूंद रहती है, इसी तरह से वल्लभ कुल परिवार बूंद के जैसा है, जो वल्लभ वंश के सागर में रहता है। और नाद सृष्टि वैष्णव है कि जब तक नाद नहीं होता, आवाज नहीं आती, तब तक वे भगवत अभिमुख नहीं हो पाते, तो उनको बुलाना पड़ता है। इसलिए श्री प्रभु भी एक हस्त से बुला रहे हैं। श्रीनाथ जी का आप स्वरूप देखिए कि एक हस्त ऊपर है और एक हस्त कटी में है। वाम भुजा ऊंची कर गिरधर, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, देखियो री में श्याम स्वरूप। तो जब प्रभु ने भक्तों को बुलाया कि आइए, तब जाके भक्तों को वो नाद सुनाई दिया, और वो प्रभु के साथ रमण करने आए, ब्रजभक्त प्रभु के साथ आए, और फिर रास हुआ। ये अलौकिक स्वरूप है। इसी तरह से आचार्य चरण के लिए भी यह कहा जाता है कि भ्रयो ब्रह्मनाद उठत अल्लाद जहां तहां। ये बात हमें आचार्य चरण की बधाई के कीर्तन में मिलती है। कौन से कीर्तन में मिलती है? उनका बहुत सुंदर उनके बधाई का कीर्तन है। ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही धुन, महामुनिन की समाधि लागी। अरे आप मुझे बताइए कि महाप्रभु जी का जब प्रकट हुए हैं, उनके बधाई के कीर्तन में बंसी कहाँ बज रही है? कौन सी बंसी बजी? वो बंसी तो कृष्ण ने बजाई, पर महाप्रभु जी के बधाई कीर्तन में यह कहा जाता है कि ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही धुन, महामुनिन की समाधि लागी, भयो ब्रह्मनाद उठत उल्लाद जहां तहां। तो कहने का मतलब है आपकी वाणी रूप बंसी यहाँ बजी है। जैसे कृष्ण ने अपने मुखारविंद से बंसी बजाकर भक्तों को बुलाया है, इसी तरह से आचार्य चरण ने अपनी वाणी, अमृत रूप वाणी की वर्षा वृष्टि करके भक्तों को अपने तरफ आसक्त किया है। ये नाद है,
इसी नाद को जिसने सुना है वैष्णव, वो आप हो। वही ये वैष्णव सृष्टि है कि जिसने श्री आचार्य चरण के वाणी रूपी बंसी का नाद सुना है। आपने सुना है? अगर आपने सुना है तो आप इस संप्रदाय के अधिकारी हो, और अगर आप नहीं सुन पाए तो समझो कि आप शायद पुष्टि संप्रदाय के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए आज ये बात हमें यहाँ दृढ़ता से समझनी चाहिए कि जब दोनों ही वल्लभ कुल और वैष्णव महाप्रभु के दो संतान हैं, तब हम अपने अपने स्वरूप से अपने अपने कार्य करने हमें चाहिए। हमारा क्या स्वरूप है? आचार्यत्व हमें प्राप्त है, आचार्य पद प्राप्त है, तो हम आपको शिक्षण करें। और आपका क्या कार्य है कि आप दैन्य भाव से उसका अनुसरण करें। हम दोनों पुष्टि मार्ग रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया भी अगर बंद होगा या उसमें कुछ खराबी आएगी तो रथ तो चलेगा बराबर नहीं, रथ तो थोड़ा लड़खड़ाएगा। और दोनों अगर पहिए मजबूत होंगे तो रथ चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो आज हमें ये बात समझनी चाहिए कि पुष्टि संप्रदाय में दीनता और दैन्यता अगर खो गई तो समझो पुष्टि संप्रदाय का रथ थोड़ा लड़खड़ाया है। और हमने अगर अपना आचार्यत्व खो दिया तब भी ये रथ थोड़ा लड़खड़ाएगा। इसके लिए दोनों पहिए इस पुष्टि संप्रदाय के मजबूत होने चाहिए। तो आपको और हमको संग मिल के चलना है और दैन्यता आपको नहीं छोड़नी। ये बात ये वार्ता प्रसंग में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और एकादश अध्याय का यहाँ पर एक उदाहरण भी लिया है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि एकादश अध्याय में क्या कहा गया है। देखिए, एकादश अध्याय के पहले गीता जी का आप द्वितीय अध्याय पढ़िएगा। द्वितीय अध्याय, ये जो यहाँ पे भाव प्रकाश में जो यहाँ बात कही जा रही है एकादश अध्याय की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके पूर्व में गीता जी में दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक, मैंने उसका उदाहरण भी निकाला हुआ है। वहाँ अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि मैं कर्तव्य से वंचित हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ लड़ने के लिए, तो आप मुझे हिम्मत दीजिए और मैं आपका शिष्य हूँ। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ। क्या कह रहे हैं कि शिष्यस्तेयम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, कि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास भी हूँ, आप तो मेरे सब कुछ हो। एक ऐसा संबंध कृष्ण ने अर्जुन के साथ स्थापित किया है कि मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कहीं और दूसरा कोई अर्जुन हो सकता है, क्योंकि मित्र भी हैं और भक्त भी हैं। अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं और भक्त भी हैं। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है। जो भक्त होता है वो मित्र नहीं हो पाता, और जो मित्र होता है वो भक्त नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त का गुण है दासत्व और मित्र का गुण है समानशील, यानी कि समान स्वभाव। जब हम एक करके एक दूसरे को एक स्थान पे देखते हैं तब मित्र कहलाते हैं, और जब स्थान दासत्व का होता है तब वो भक्त होता है। पर यहाँ पे अर्जुन कृष्ण का मित्र है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का दास भी है। सब कुछ संबंध अर्जुन ने कृष्ण के साथ निभाया है। और जब ये संबंध निभाया है तब आगे चल के कृष्ण ने 11वें अध्याय में कहा है कि मेरा स्वरूप तुम इस दृष्टि से नहीं देख पाते या नहीं देख सकते। मेरा स्वरूप कोई नहीं देख सकता, लेकिन दिखलाया जा सकता है। देखो कितनी मधुर बात कृष्ण ने कही कि तुम चाहते हो तो नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो दिखलाया जरूर जा सकता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे शिष्य भी हो, और गुरु के कारण ही शिष्य को भगवान से संबंध उसका होता है, भगवान का सानुभाव शिष्य को होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि दधामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वर, मैं तुझे वो चक्षु दे रहा हूँ कि जिससे तुम मेरे जो स्वरूप है
योगी स्वरूप को तू मुझे देख कि मैं कौन हूँ, मुझे जान के मैं कौन हूँ। आज तू मेरा मित्र है और साथ में तू शिष्य भी है, इसलिए मैं गुरु के संबंध से तुझे कह रहा हूँ कि आज मैं तुझे अपने आप का यथार्थ स्वरूप दिखाता हूँ कि दधामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वर, कि देख मुझे। इसी तरह से ये बात यहाँ बताई गई है कि गुरु की कृपा से ही कृष्ण का संबंध या कृष्ण को सही रूप में जाना जा सकता है। ये भाव प्रकाश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इससे हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये संदर्भ अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो मुख्य तथ्य हैं, विचारणीय तथ्य हैं, उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा उसका थोड़ा प्रकाश करने का मैंने विचार किया था और आपके सामने मैं प्रकाश कर रहा हूँ। और कथा कहत में श्री आचार्य जी दामोदर दास तो कहते, जो कि दमला बड़ी बार भई है, ठाकुर जी की वार्ता ना ही करी। और भाव प्रकाश के ताको तात्पर्य यह है, जो ठाकुर जी की वार्ता आप स्वामिनी रूप दामोदर दास ललिता सखी रूप सो नाही करी। सो ललिता सो एकांत रहस्य वार्ता ठाकुर जी के मिलन को प्रसंग प्रथम जा प्रकार लीला करी है, सो नाही करी। सो करण के लिए सबन के आगे ऐसे कहते, जो कथा कहत समय जो ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी। अब देखिए कि सबके साथ, जो मैंने आपको शुरुआत में पहले ही सत्र में ये बात बताई थी कि एक एकांतिक प्रसंग होता है, एकांतिक वार्ता होती है, और एक समूह में की जाने वाली वार्ता होती है। तो रहस्य वार्ता वो है कि जो श्री आचार्य चरण स्वामी जी के रूप में और दमला ललिता जी के रूप में जो वार्ता प्रसंग करते थे। कौन सी वार्ता प्रसंग? श्री आचार्य चरण ये भाव से कि हम प्रभु से विप्रयोग का अनुभव कर रहे हैं, और वो लीला में जो ललिता जी का मूल स्वरूप था, जो हमने पिछले कीर्तन में भी ये देखा कि मधुर कोमल वचन कही कही प्राण प्यारी के साथ, कनक कटोरा भर्यो अमृत दियो ललिता हाथ, लाड़ीली अचवाए पहले पाछे आप अघात। तो ये जो मध्यस्थता का जो स्वरूप है, जो ठाकुर जी और स्वामी जी के मध्य में जिनको रखा गया है, वो ललिता जी हैं। वो दोनों का तालमेल ललिता जी से होता है। तो इसके लिए जो मधुर संबंध है, ये लीला का जो संबंध है, उसको याद कर करके दामोदर दास आचार्य चरण को कहते हैं कि बहुत देर भई कछु भगवत वार्ता नहीं करी। ये वार्ता प्रसंग से ये बात हमें सिद्ध होती है। अब यहाँ पे वार्ता प्रसंग द्वितीय मैं पढ़ लेता हूँ। और श्री आचार्य जी ने ठाकुर जी के पास 3 बार यह मांग्यो, जो मेरे आगे दामोदर दास की देह न छूटे, ताको हेतु यह है, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप संन्यास ग्रहण करवे को विचार मन में करें, ता समय गोपीनाथ जी तथा गुसाइन जी 2 भाई बालक हते। ताते मार्ग की वार्ता आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को समझाई के थापी। दामोदर दास तो कछु गोप्य न राख्यो, और श्री आचार्य जी की भागवत अहर्निश देखते। आचार्य जी श्री भागवत अहर्निश देखते, कथा कहते और दामोदर दास सुनते, और मार्ग को सब सिद्धांत भगवत लीला रहस्य श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय विशेष स्थापियो। दामोदर दास के हृदय विषय मार्ग को स्थापित कितेक दिन पाछे श्री आचार्य जी आप संन्यास ग्रहण करें। अब देखिए, यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग का कल हम बहुत विस्तार से इसको देखेंगे, और आपको मैं बहुत ही सारी जो मैंने कुछ बातें छांट के रखी हुई है। यह प्रसंग कब का है? श्री आचार्य चरण और दामोदर दास हरसानी जी का प्रसंग है। लेकिन आज भी ऐसे उद्धरण, ऐसे प्रसंग हमको मिलते हैं कि यहाँ पे जो वार्ता प्रसंग में बात कही है कि यह मार्ग तेरे लिए प्रकट करो, और आचार्य चरण ने मार्ग का सारा रहस्य दामोदर दास जी के हृदय में स्थापित किया था। अब यहाँ पर एक बात पता चलती है कि गोपीनाथ जी और गुसाइन जी बहुत, उनकी आयु छोटी थी उस समय पर। और दूसरी बात, श्री आचार्य चरण और दामोदर दास हरसानी का संबंध बहुत पुराना
कितने सालों से था जब आपने प्रदक्षिणा की, कम से कम अपना 20-25 बरस आपने जब शालिग्राम जी की ही केवल पूजा की और आपने 3 पृथ्वी परिक्रमा की और मार्ग को स्थापित किया, उस समय से दामोदर दास हरसानी जी महाप्रभु जी के संग संग रहते थे। तो आपने आचार्य चरण ने दामोदर दास हरसानी जी को कितनी सारी बातें बताई होगी। महाप्रभु जी ने वार्ता रहस्य के साथ पुष्टि मार्ग में सेवा रहस्य, लीला रहस्य, जीव के कर्तव्य, वैष्णव के कर्तव्य इत्यादि कितनी बातें दामोदर दास हरसानी जी को बताई होगी। क्योंकि गोसाई जी आगे चल के इस वार्ता प्रसंग में पूछते हैं कि हम दामोदर दास अपने माताश्री से पूछते हैं कि ये उत्सव को प्रकार क्या है। तो कहा जाता है कि आप दामोदर दास जी से पूछिए, उनको श्री आचार्य चरण ने हृदय में सारा सिद्धांत, सारा रहस्य उनके हृदय में स्थापित किया हुआ है। तब गोसाई जी ने भी दामोदर दास हरसानी जी से सारा रहस्य पूछा, सीखा। तो ये सारी बातें हम आने वाले कल के सत्र में हम विस्तार से देखेंगे कि क्यों दामोदर दास हरसानी जी के हृदय में स्थापित किया, और इसके लिए ही कहा जाता है कि यह मार्ग तेरे लिए प्रकट करो। वो ये वार्ता से हमें यथार्थ ये बात सिद्ध होती है। तो आज हम आज का प्रसंग यहीं पर रखते हैं और आने वाले कल के 9 बजे के सत्र में हम इस वार्ता को खुलासे से देखेंगे। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासू हो निवेरो, सूर कहा कहे द्रिविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। सभी वैष्णवों से पुनः एक बार विनंती है कि जो भी आपको इस वार्ता में कठिनांश लगे या मेरी बातें जो आपको कुछ उसमें और खुलासा आपको चाहिए, तो वो आप मेरे पेज पर पोस्ट कर सकते हैं अपने प्रश्न। जैसे नारायण दास मुंद्रा जी करके एक वैष्णव हैं कोलकाता से, उन्होंने भी मेरे फेसबुक पे पोस्ट किया था। तो उनका प्रश्न बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने फ़ोन द्वारा उनको समाधान किया। इसी तरह से आप भी इन वार्ता प्रसंग में से अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके हृदय में हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। और आने वाले कल के सत्र में हम पुनः अपनी भेंट होगी। श्री वल्लभाधीश की।